हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं पॉलिटी की क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 फरवरी को अभी न्यूज़ में आ रहा कि होना तय है। और आपको पता है कि जैसा कि 20 फरवरी से आपका SSC GD आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास दोनों एग्ज़ाम लाइनअप है और यहाँ स्टैटिक्स जीके के साथ में आपकी पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने 5 दोस्तों को, छोटे भाई बहन बड़े दोस्त जो भी है उनको शेयर कर दें। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अभी हमने जीके की कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, 1 से 2 दिन में हमने प्लेलिस्ट उसको तैयार कर देनी है हमें, ठीक है। हम वो भी तैयार कर देंगे। तो आप जरूर इस चैनल पर जुड़ें और बेहतरीन कंटेंट पढ़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने में क्या है, मैं देख रहा हूं भारतीय संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 से 35 आपका आता क्या है, मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार। अगर मैं बात करूं मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार हमें सबसे पहले अगर किसी ने लिखित में दिया है तो वो है कौन? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले लिखित फंडामेंटल राइट आपको मिले। अमेरिका ने आपको सबसे पहले क्या दिए कि आपको मौलिक अधिकार लिखित में दिए। तो आपको यहाँ पास लिखना होगा कि सर्वप्रथम, क्या? सर्वप्रथम, ठीक है, विश्व में, सर्वप्रथम विश्व में लिखित रूप से, क्या? लिखित रूप से मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार अमेरिका ने दिए। किसने दिए? अमेरिका ने दिए, ठीक है। क्या हुआ कि अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? अमेरिका से किया है। तो सर्वप्रथम विश्व में, यानी इससे पहले कोई देश था ही नहीं जिसने लिखित में क्या हो, फंडामेंटल राइट अपने नागरिकों को दिया हो, ठीक है। ये तो था अमेरिका। अब मैं अगर बात करूं कि अमेरिका की राजधानी बताइए, यही तो आपको स्टैटिक्स में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यही तो स्टैटिक्स है। अमेरिका की राजधानी में पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए। तो आपको पता होगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। क्या है? वाशिंगटन DC। क्या? वाशिंगटन DC क्या है? अमेरिका की राजधानी है। और वाशिंगटन DC में IMF, क्या? IMF का मुख्यालय भी है। क्या है? मुख्यालय है, मतलब अंतरराष्ट्रीय, क्या? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या है? मुद्रा कोष क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। तो अब बताइए, आपसे पूछ ले कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है? IMF कहाँ वो इसका मुख्यालय है? तो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में। और मैं बात बता दूं और क्या है अमेरिका के बारे में। अब मैं पूछ लूं, ये मिटा देता हूं, ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। मैं पूछ लूं अमेरिका के प्रेजेंट टाइम, क्या? अमेरिका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? क्या? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, क्या? राष्ट्रपति। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। क्या है?
बाइडन, ठीक है। जो बाइडन है क्या है, जो बाइडन अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर मैं बताऊं कि उपराष्ट्रपति, तो हमारे भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है कमला हैरिस, क्या है, कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस क्या है, कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति है। कहाँ, अमेरिका की। राष्ट्रपति कौन है, जॉन बाइडन, ठीक है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अब मैं आपसे पूछ लूं, यूनिसेफ, क्या, यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, ये कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, अमेरिका में ही है। कहाँ है, अमेरिका में ही। क्या, संयुक्त राष्ट्र बाल, ठीक है, आपातकालीन, क्या, आपातकालीन कोष, यानी इसके यूनिसेफ, क्या, इसको यूनिसेफ। ये भी इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ, न्यूयॉर्क। कहाँ, न्यूयॉर्क। कहाँ है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका का क्या, अमेरिका का सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा शहर है। क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर क्या है, न्यूयॉर्क ही है। और न्यूयॉर्क में ही और किसका जो है मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क में यूएन, सुने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनए का, यूएन का भी मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किसका मुख्यालय है, यूएन का। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कहाँ मुख्यालय है, अमेरिका में ही है। कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। और आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, यूनिसेफ का भी मुख्यालय है, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, ठीक है। तो ये तो था अमेरिका से संबंधित कुछ आपके लिए जानकारी। अब आपसे मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। तो मूल अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की कि मूल अधिकार हमें लिखित रूप से सबसे पहले अमेरिका से प्राप्त हैं। हमने अमेरिका के संविधान से इसे लिया है, ठीक है। और अमेरिका के बारे में हमने कुछ छोटी मोटी बातें कर ली। तो आइए बात करते हैं हमारे मूल संविधान में, क्या, हमारे मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में, ठीक है, हमारे मूल अधिकार जो थे, मूल अधिकार, क्या, मूल अधिकार, वो हमें 7 प्राप्त थे। कितने प्राप्त थे, 7 प्राप्त थे। लेकिन वर्तमान में, क्या, वर्तमान में हमें मूल अधिकार केवल 6 प्राप्त हैं। एक आपका संपत्ति का अधिकार हट गया है, जिसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो वो जो समाप्त हुआ है, मैं ये बताऊंगा कि उसे क्या किया गया है, उसे अब कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो अभी है वो, लेकिन क्या है, मैं ये बात करूं कि हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। तो हमारे मूल अधिकारों की, क्या, हमारे मूल अधिकारों की, ठीक है, हाई कोर्ट, क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुरक्षा करती है। हमारे अधिकारों की कौन सुरक्षा करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट किस आर्टिकल का उपयोग करता है,
1926 से क्या करता है, अपनी रिट जारी करता है और ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को क्या प्रयोग करता है और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ उसे आप लिख जरूर लेना। ठीक है, क्या है, मूल अधिकारों की हमारी जो रक्षा करता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट जो है यानी कि उच्च न्यायालय क्या करता है, 226 के तहत हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके क्या करता है, हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आपको ये बेहतरीन क्लास लग रही हो तो आप जरूर जो है क्या करना, आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ये कि मौलिक अधिकारों को क्या, मौलिक अधिकारों को क्या, मौलिक या मूल, ठीक है, मौलिक अधिकारों को क्या, मौलिक अधिकारों को ठीक है, राज्य के लिए क्या, राज्य के लिए नकारात्मक अधिकार कहा गया है। नकारात्मक क्या, नकारात्मक अधिकार कहा गया है, नकारात्मक अधिकार कहा गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, राज्य के खिलाफ हमें दिए जाते हैं, जो सरकारें ना चाहकर भी सरकारों को हमें ये देना पड़ता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें हम सकारात्मक अधिकार कहते हैं राज्य के संबंध में। अगर राज्य के संबंध में देखा जाए तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं डीपीएसपी, वो क्या होते हैं, वो राज्य के लिए सकारात्मक अधिकार होते हैं और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। तो अब आते हैं, थोड़ा सा एक केस पढ़ लेते हैं कि आपको पता होगा, केशवानंद भारतीय केस, ठीक है, बनाम केरल सरकार, है ना, केशवानंद भारतीय केस, क्या, केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल सरकार, 1973, इंदिरा गांधी की सरकार। केशवानंद भारतीय केस बनाम केरल सरकार में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मूल संविधान में क्या, संविधान के फंडामेंटल राइट में यानी कि मौलिक अधिकारों में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, क्या, परिवर्तन नहीं होगा मूल ढांचे में, बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कि हमारा जो 6 नंबर का क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार बोलते थे, ठीक है, क्या, संपत्ति का अधिकार, वो क्या हुआ, वो हमारा समाप्त हो गया। लेकिन क्या मूल ढांचे में कोई जो है परिवर्तन आया, नहीं, इसे अब हमें कानूनी अधिकार मिला है। क्या है, मिला है, कानूनी अधिकार के रूप में मिला है। मतलब
जो संपत्ति हमारी कल हो रही थी वो आज भी हमारी ही संपत्ति होगी, उसे संपत्ति को हमारी छीनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हो मूल अधिकारों में, लेकिन क्या है, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वह विधेयक शून्य हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। कब? केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में जो कानून आया था फंडामेंटल राइट के दरमियान में। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में आइए हम बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस परिवर्तन के लिए सदन में 2/3 बहुमत होनी चाहिए। कितनी? सदन में 2/3 बहुमत से, क्या? बहुमत से बिल पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल यानी विधेयक पास होना चाहिए। क्या? पास होना चाहिए। क्या है ये आपका? इन्होंने जो केरल सरकार वाला जो केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर सदन में भी आप परिवर्तन जैसे संविधान के मूल अधिकारों में कर रहे हैं तो आपकी 2/3 बहुमत होनी चाहिए, यानी कि 3 में 2 लोग किसके? उस संविधान संशोधन के पक्ष में होने चाहिए, तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 यह इजाजत देता है संसद को कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है। तो आइए फिर हम बात करते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको आर्टिकल पहले हम 12 पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 12 की हम बात कर लेते हैं। क्या? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? आप सुनिएगा ध्यान से। इसमें राज्य की 4 प्रकार की परिभाषा दी है। क्या? राज्य की 4 प्रकार की परिभाषा दी है। 4 प्रकार की परिभाषा दी है। क्या? परिभाषा दी है। क्या दी है? परिभाषा 4 प्रकार की दी हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है संघीय सरकार, यानी कि केंद्र सरकार। नंबर 1 पे माना है संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, पहला ये माना है। दूसरा क्या माना है कि प्रदेश के विधायी अंग। क्या? दूसरा माना है प्रदेश के विधायी अंग। ठीक है, विधायी अंग ये दूसरे प्रकार की परिभाषा में माना गया, जिसे इसमें राज्य सरकार या विधानमंडल। यहां आपको क्या होगा? राज्य सरकार होगी। क्या होगी? राज्य सरकार के बारे में यहां चर्चा की गई है। ठीक है, नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 3 की, तो इसमें स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत। क्या? स्थानीय निकाय के बारे में बात किया गया है, जैसे कि ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत होता है आपका, जिला पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इसके बारे में यहाँ लिखा गया। और 4th है सभी निकाय या संस्था। सभी निकाय या संस्था। इसका मतलब सर, जैसे कि स्कूल है ना, स्कूल, या आपकी कोई जैसे कि कंपनी जियो है ना, BSNL। ठीक है, इनके अंदर इनके जो रूल होंगे वो वही फॉलो होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये आर्टिकल 12 में कहा गया है। आपने अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत और नगर पंचायत आप लिख लेना। नगर पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत। क्या? जिला
पंचायत, पंचायत, ठीक है। आप ये जरूर लिख लेना, कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लास हो रही है। आप इसे जरूर नोट डाउन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। ऐसा कोई विधेयक जो मूल अधिकारों को क्या कर रहा हो, कम कर रहा हो या शून्य कर रहा हो, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई कानून या कह सकते हैं विधेयक जो मूल अधिकारों को कम या शून्य कर रहे हों, वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 13 में। तो अब हम कल से पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से, यानी कि समता का अधिकार, फिर उसके बाद दूसरा अधिकार हमारा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हम कल आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको क्लास बेहतरीन लगी हो तो आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना।